ओके, पर्सनल ब्रांडिंग। सबसे पहले वेलकम है आप सभी का इस वर्कशॉप में, इस मास्टर क्लास में। पर्सनल ब्रांडिंग और कुछ रूल्स हैं, सबको फॉलो करने हैं। सब फोकस होकर आपको इस सेशन को अटेंड करना है। नोट्स बनाने हैं, चाहे पेड हो चाहे फ्री पार्टिसिपेंट्स हो, कोई किसी भी टाइप का पार्टिसिपेंट्स क्यों ना हो। अपने कैमरे को ऑन रखना है क्योंकि हम ब्रांड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, पर्सनल ब्रांड। और जब तक हमारा कैमरा ही ऑन नहीं होगा तो हम पर्सनल ब्रांड कैसे बनेंगे। और साथ में हमें पार्टिसिपेट भी करना है क्योंकि मोर पार्टिसिपेशन मोर मनी, हमारा टॉपिक ही यही है, पर्सनल ब्रांड। और पर्सनल ब्रांड का मतलब यही होता है कि हम फेस दिखाएं। बिना फेस दिखाए पर्सनल ब्रांड ये पॉसिबल कम है। मे बी पॉसिबल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बिना फेस दिखाए भी पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं और फेस बनाकर पर्सनल ब्रांड, ये इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। डू यू वांट टू अर्न मनी बाय बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड? चैट में लिखेंगे यस, कि मैं मनी अर्न करना चाहता हूँ पर्सनल ब्रांड बनाकर। चैट में लिखेंगे ईच एंड एवरीवन यस, चाहे कोई सा भी पार्टिसिपेंट्स हो, चैट में लिखेंगे यस। ओके ग्रेट। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं पर्सनल ब्रांड, इसमें हम पढ़ेंगे नहीं वाई पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग क्यों, पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, हम किस तरीके से पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, और साथ ही पर्सनल ब्रांड बनाने के बाद भी लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलते। और उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कि तीन स्टेप्स कौन कौन सी हैं पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, और पर्सनल ब्रांड से हम मनी किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल ब्रांड क्यों। तो यदि हम अपनी लाइफ में रिजल्ट चाहते हैं तो हमें पर्सनल ब्रांड बनानी है, ये आप सभी को मालूम है। और जहाँ पर पर्सनल ब्रांड की बात आती है तो ऐसा लगता है कि केवल पर्सनल ब्रांड उन्हीं को बनानी चाहिए जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन यहाँ पर पर्सनल ब्रांड उन सभी के लिए जरूरी है जो जॉब करते हैं और साथ में वर्किंग प्रोफेशनल है। यानी सभी के लिए पर्सनल ब्रांड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे फ्रीलांसर हो, या कहीं काम करता हो, कोई भी पार्ट क्यों ना हो, सभी के लिए पर्सनल ब्रांड जरूरी है यदि वो चाहता है अपनी लाइफ में मैसिव रिजल्ट्स, यदि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। ठीक है। अब पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या है कि लोग आपको पे क्यों करें जबकि लोग आपको नहीं जानते, लोग आप पर बिलीव नहीं करते, लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते, तो लोग आपको पे क्यों करेंगे। लोग आपको तभी पे करेंगे जब आप पर बिलीव करेंगे, और बिलीव कब करेंगे, जब वो आपको जानेंगे। और जब वो जानेंगे ही नहीं तो बिलीव नहीं करेंगे। ये सारी दोनों चीजें एक दूसरे से मिक्स हैं। जब वो आपको जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, और जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे, जस्ट अ सेकंड, यस, और जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक जानेंगे नहीं। तो इसीलिए हमें पर्सनल ब्रांड बनाना जरूरी है जिससे लोग हमें जाने, हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, हमसे परचेजिंग करें और हम सेल कर सकें। कोई आपसे कहे कि मेरा सामान खरीद लो, तो आप लोग खरीदोगे क्या जबकि वो आपको जानता भी नहीं है? चैट में लिखेंगे यस या नो। कोई भी आपसे कहे कि मेरा सामान खरीद लो, तो आप उससे खरीदोगे क्या जबकि वो आपको जानता भी नहीं है? चैट में लिखेंगे यस और नो। जल्दी से चैट में लिखेंगे यस और नो। नो, नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? जाने कैसा सामान देगा, क्योंकि हमें उसके ऊपर बिलीव ही नहीं है। और बिलीव कब होगा, जब आप उसको जानोगे। तो पर्सनल ब्रांड क्यों जरूरी है? बिलीव के लिए, ट्रस्ट के लिए। यदि हम चाहते हैं कि कोई हमारे सामान को परचेज करे तो हमें पर्सनल ब्रांड बनाना होगा। कोई आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगे तो आप दोगे क्या? नहीं, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जाने इस नंबर का क्या करेगा, हमें मैसेज करेगा,
ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है, क्योंकि वो जानता नहीं है। और आजकल वैसे भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि मेरे नंबर के साथ फ्रॉड हो जाए। तो इसीलिए आपको कोई भी नंबर नहीं देगा जब तक आपको वो नहीं जानेंगे, जब तक आप पर वो बिलीव नहीं करेंगे। यदि मैं सही कह रहा हूं तो चैट में लिखेंगे यस। तो लोग आपको जानेंगे कैसे? ठीक है, ये तो हो गया पर्सनल ब्रांड क्यों जरूरी है, जिससे लोग हमें जाने। लोग आपको जानेंगे कैसे? जब आपकी पर्सनल ब्रांड होगी। आपकी पर्सनल ब्रांड जितनी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा लोग आपको जानेंगे, आप पर बिलीव करेंगे, आप पर ट्रस्ट करेंगे और आपके साथ ट्रांज़ैक्शन करेंगे। ट्रांज़ैक्शन मतलब मेन टॉपिक, मेन चीज़ जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम ट्रस्ट जीतना चाह रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट गेन करना चाह रहे हैं, इनकम। तो लोग आपको कैसे जानेंगे, कब जानेंगे? जब लोग आप पर बिलीव करेंगे। जब लोग आपको देखेंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अपना फेस, अपना कैमरा ऑन रखना है, क्योंकि जब जानेंगे ही नहीं, जब आपकी शक्ल ही नहीं देखेंगे लोग, तो आप पर बिलीव कैसे होगा? जब आप लोगों के सामने जा ही नहीं रहे हो, तो लोग आप पर ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो ये हो गया पर्सनल ब्रांड आपकी क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल ब्रांड क्या नहीं है, उसके बाद हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांड क्या है। तो पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, क्योरा, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो आपकी पर्सनल ब्रांड नहीं है। क्योंकि जब हमारी पर्सनल ब्रांड की बारी आती है, तो हम यही सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल और ये सब इंस्टाग्राम जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, ये हमारे पर्सनल ब्रांड है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे पर्सनल ब्रांड नहीं है। हम इनका यूज़ करते हैं पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। ये जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, लेकिन ये पर्सनल ब्रांड बिल्कुल नहीं। हम इनको यूज़ में ले सकते हैं यदि हम अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं। आई होप क्लियर होगा। तो पर्सनल ब्रांड क्या है? आपकी वॉइस, आपकी ऑडियो, इमेज, आपका फेस, आपका चेहरा, आपकी वीडियो, आप जो लिखते हो टेक्स्ट, वो है आपकी पर्सनल ब्रांड। यानी आपका फेस, आप जो लिखोगे, आपका कंटेंट, और कंटेंट में भी आपका वैल्यूएबल कंटेंट आपका पर्सनल ब्रांड है। जब आप लोगों के सामने अपनी फेस दिखाओगे, जब लोगों के सामने आप अपनी वॉइस लेकर आओगे, अपना टेक्स्ट लिखोगे, अपनी वीडियो लेकर आओगे, यानी किसी भी रूप में लोगों के सामने वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करोगे, तो वही है आपका पर्सनल ब्रांड। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांड क्या है आपका? लोगों के सामने वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना, ये है पर्सनल ब्रांड। आप किसी भी रूप में करो, आप अपनी वॉइस के रूप में करो, आप अपने टेक्स्ट के रूप में करो, आप अपनी बॉडी वीडियो के रूप में करो, कैसे भी करो, लोगों के सामने अपना कंटेंट शेयर करना, यही है आपकी पर्सनल ब्रांड। आई होप क्लियर होगा कि पर्सनल ब्रांड क्या है और पर्सनल ब्रांड क्या नहीं है। और थर्ड टॉपिक, पर्सनल ब्रांड क्यों जरूरी है। यदि यहाँ तक क्लियर है तो चैट में लिख देंगे CLR, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है कि पर्सनल ब्रांड क्या है, क्यों जरूरी है, तो चैट में लिख देंगे CLR, क्लियर। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पर्सनल ब्रांड हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, हमने कंटेंट शेयर करना स्टार्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर हम कंटेंट डाल रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहे हैं, हम यूट्यूब पर कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? कि हम कंटेंट शेयर कर रहे हैं, यानी हमने पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट कर दिया है, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। चैट में लिखेंगे इसका क्या रीजन हो सकता है कि फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। जल्दी से चैट में लिखेंगे।
हमने अपना कंटेंट शेयर करना यानी पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट कर दिया है और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। यस, चलिए मैं बता देता हूँ। हमने कंटेंट शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, यानी पर्सनल ब्रांड बनना स्टार्ट हो गई है। आपने 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना कंटेंट शेयर किया है, लेकिन 2, 4, 10 दिन में, 15 दिन में पर्सनल ब्रांड नहीं बनती। इसमें 6 महीने का भी टाइम लग सकता है, 8 महीने का भी टाइम लग सकता है, 9 महीने का भी टाइम लग सकता है और 1 साल का भी टाइम लग सकता है और मे बी 1 ईयर से ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है पर्सनल ब्रांड बनाने में। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमने 8-10 दिन, महीना भर हमने कंटेंट शेयर कर दिया और हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, हमें इनकम आना स्टार्ट नहीं हुई। बिल्कुल, आपने पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन अभी आपकी पर्सनल ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं हुई है, अभी आपकी पर्सनल ब्रांड कंप्लीट नहीं हुई है, अच्छे से नहीं बनी है। इसमें अभी आपको टाइम लगने वाला है। टाइम मैंने आपको बता दिया है, इसमें 1 साल तक का भी टाइम लग सकता है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि आप वीडियो तो शेयर कर रहे हो, लेकिन आपने अपनी नीशेज़ सेलेक्ट नहीं की है। आप कंटेंट डाल रहे हो, रेगुलर कंटेंट डाल रहे हो, लेकिन आपका टॉपिक सेलेक्ट नहीं है। आप कभी किसी टॉपिक पर कंटेंट शेयर कर रहे हो, आप कभी किसी टॉपिक पर शेयर कर रहे हो, आज इस टॉपिक ले लिया, कल दूसरा टॉपिक ले लिया, तो आपकी ऑडियंस भी कन्फ्यूज़ है कि आप क्या शेयर करना चाह रहे हो। तो इस रीज़न से आपका पर्सनल ब्रांड नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न है पर्सनल ब्रांड नहीं बनने का, आपने वैल्यूएबल कंटेंट शेयर नहीं किया है। आप कंटेंट तो शेयर कर रहे हो, लेकिन आपका कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि हाँ, हम फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, तो हम वैल्यूएबल कंटेंट नहीं डालेंगे। हम ऐसे कंटेंट चलता-फिरता जो ठीक है कंटेंट हम डाल देंगे, काम चलाऊ कंटेंट। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, हमें वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना है, यदि हम चाहते हैं पर्सनल ब्रांड बनाना। तो इस रीज़न से भी हमारा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। नेक्स्ट रीज़न ये है कि आपने अच्छा कंटेंट शेयर किया है, आपने निशे भी सेलेक्ट कर ली है, लेकिन फिर भी पर्सनल ब्रांड नहीं बन रही है, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है आपने कंसिस्टेंसी से अपना कंटेंट शेयर करना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये 4 रीज़न हैं, कंसिस्टेंसी से आपको अपना कंटेंट शेयर करना है, यदि नहीं करोगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। आपको निशे सेलेक्ट करना है, आपको वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना है और 2 से 4, 10 दिन में, 20 दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। अब इसमें 1 साल का भी टाइम लग सकता है। तो इन रीज़न से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल ब्रांड वर्सेस अदर बिज़नेस मॉडल। पर्सनल ब्रांड बिज़नेस मॉडल वर्सेस अदर बिज़नेस मॉडल। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांड से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? नो वन कैन कॉपी योर पर्सनल ब्रांड। आपके पर्सनल ब्रांड को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। लोग आपके आइडियाज़ चुरा सकते हैं, आपका कंटेंट चुरा सकते हैं, लेकिन आपकी स्टाइल को नहीं चुरा सकते। आपकी स्टाइल आपकी रहेगी। आप जिस तरीके से समझाते हो, आप जिस तरीके से कंटेंट शेयर करते हो, आपका जो भी वे है, आपका जो भी स्टाइल है, वो आपका रहने वाला है। तो ये है पर्सनल ब्रांड बिज़नेस मॉडल। ये टाइम ले सकता है, लेकिन ये इनएक्सपेंसिव नहीं होता। बाकी के जो अदर बिज़नेस मॉडल हैं, जैसे एड्स हैं, जिनमें हम एड चलाते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन पर्सनल ब्रांड बिज़नेस मॉडल यदि हम पर्सनल ब्रांड के बेस पर चलते हैं, तो ये एक्सपेंसिव नहीं होता, ये हमें सस्ता पड़ता है। तो इस रीज़न से भी हम अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं। ये टाइम तो लेगा, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट देगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी बिज़नेस मॉडल नहीं है, पर्सनल ब्रांड के अलावा कोई भी वे नहीं है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट मिले। तो इस रीज़न से भी हमें
पर्सनल ब्रांड बनाना कंपलसरी है। नेक्स्ट ये है कि पर्सनल ब्रांड में हमें कोई भी अप्रूवल की नीड नहीं होती। जब हम एड्स चलाते हैं तो हमें फेसबुक अप्रूव करता है, डिसअप्रूव कर दे, हो सकता है हमें ब्लॉक कर दे, और हो सकता है हमारे पेमेंट मेथड को रोक दे, हमारे रिजल्ट रोक दे। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं फेसबुक की। लेकिन पर्सनल ब्रांड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर्सनल ब्रांड में किसी भी टाइप के कोई भी अप्रूवल की नीड नहीं होती। नेक्स्ट, पर्सनल ब्रांड बिजनेस मॉडल में टाइम का कोई भी बैरियर नहीं होता, लोकेशन का कोई भी बैरियर नहीं होता। हम कहीं से भी बैठकर किसी भी टाइम पर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। कहीं से भी बैठकर किसी भी टाइम पर हम अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। तो ये है पर्सनल ब्रांड बिजनेस मॉडल वर्सेज अदर बिजनेस मॉडल। और सबसे बड़ी बात पर्सनल ब्रांड की ये है कि ये लॉन्ग लास्टिक होता है, यानी लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देने वाला होता है। तो इस रीजन से भी हमें अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, चाहे हम किसी भी टाइप के बिजनेस में क्यों ना हो। चाहे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या हमने स्टार्ट कर दिया है, हम वर्क करते आ रहे हैं, कितना भी टाइम हो गया, तो हमें पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। एक बार चैट में लिख देंगे CLR, यहाँ तक हमें क्लियर है। जल्दी से एक बार चैट में लिख देंगे CLR, क्लियर। ओके ओके, चलिए, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप चैट में डाल देना, उनको मैं टाइम पे ले लूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल ब्रांड के गोल्स क्या हैं। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए हमें शॉर्ट टर्म गोल भी बनाने होंगे और लॉन्ग टर्म गोल भी बनाने होंगे। जहां तक अभी हम बात करते आ रहे हैं कि पर्सनल ब्रांड क्या है लॉन्ग टर्म में। पर्सनल ब्रांड टाइम लेता है, ठीक है, हम स्टार्टिंग से ही यही बात करते आ रहे हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि पर्सनल ब्रांड यदि हम बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म गोल तो हमें चाहिए ही चाहिए, लॉन्ग टाइम तो ये लेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें शॉर्ट टर्म गोल भी बनाने होंगे। ठीक है, पर्सनल ब्रांड लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन इसके साथ हमें अपने शॉर्ट टर्म गोल भी बनाने होंगे। ठीक है, इसका रीजन ये है कि यदि हम शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाएंगे, ओनली लॉन्ग टर्म गोल पर, पर्सनल ब्रांड पर वर्क करेंगे, तो हम महीने 2 महीने 3 महीने में ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि लॉन्ग पर्सनल ब्रांड लंबे समय तक चलेगा, लॉन्ग टर्म लेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। पर्सनल ब्रांड बनाने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। और हम 2 महीने में 3 महीने तक लगातार पर्सनल ब्रांड बनाते चलेंगे, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे कि पैसे तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, पैसे तो आ ही नहीं रहे। तो इसके लिए हमें शॉर्ट टर्म गोल भी बनाना होगा। शॉर्ट टर्म गोल बनाने से क्या होगा, हमारे पास पैसे आएँगे, और जब हमारे पास पैसे आएँगे, तो हमारा लॉन्ग टर्म गोल में भी हमारा मन लगा रहेगा। और इसका नेक्स्ट दूसरा रीज़न ये भी है कि लॉन्ग टर्म गोल अ, अचीव करने के लिए, यदि हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म गोल अचीव करें, तो उसके लिए पैसा लगने वाला है। हम अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, इसमें टाइम के साथ-साथ पैसा भी लगने वाला है। पैसा कैसे लगने वाला है? हमें अच्छा कैमरा चाहिए होगा, हमें रिंग लाइट भी चाहिए होगी, हमें लैपटॉप चाहिए होगा, हमें मोबाइल चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी यदि हम पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो। हमारी टीम भी लगेगी, क्योंकि हमें कंटेंट भी डाल शेयर करना है, कंटेंट भी बनाना है, हो सकता है 1-2 पर्सन की ज़रूरत पड़े हमें। तो ये सब चीज़ें लगने वाली हैं, तो इनके लिए हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और पैसे कहाँ से आएँगे? शॉर्ट टर्म गोल से। जब हम अपना शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाएँगे, तो हमारे पास पैसे नहीं आएँगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म से तो पैसे नहीं आने वाले, ये श्योर है। स्टार्टिंग में पर्सनल ब्रांड से पैसे नहीं आने वाले, ये श्योर है। तो जब हमें पैसे चाहिए लॉन्ग टर्म यानी पर्सनल ब्रांड को कंप्लीट करने के लिए, तो हम डिमोटिवेट ना हों, उसके लिए हमें
शॉर्ट टर्म गोल बनाना होगा। और शॉर्ट टर्म गोल ही है जो हमें पैसे ला कर देगा, जो हमें कैश फ्लो बना कर देगा। और जब हमारा कैश फ्लो बना रहेगा, हमारे पास पैसे आते रहेंगे, तो हम ये जो शॉर्ट टर्म गोल है हमारे लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में भी हमारी हेल्प करेंगे। नहीं तो लॉन्ग टर्म गोल बहुत डिफिकल्ट है। और यही रीजन है कि डिजिटल मार्केटिंग में आधे 70% लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो चाहते तो ये हैं कि हाँ, बहुत बड़ा करें, बहुत सारे पैसे आने चाहिए, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में 6 महीने, 7 महीने, 1 साल में कोई पैसा नहीं आता और इसीलिए वो डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। तो हमें करना क्या है, लॉन्ग टर्म के साथ-साथ शॉर्ट टर्म गोल भी बनाने हैं। जल्दी से चैट में लिखेंगे शॉर्ट टर्म गोल। जल्दी से चैट में लिखेंगे शॉर्ट टर्म गोल, STG। ईच एंड एवरीवन चैट में लिखेंगे शॉर्ट टर्म गोल, STG। जल्दी से शॉर्ट टर्म गोल, STG। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो हमें शॉर्ट टर्म गोल चाहिए यदि हम चाहते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना। हम लॉन्ग टर्म में डिजिटल मार्केटिंग में अपना नाम ले कमाना चाहते हैं, मनी अर्न करना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, तो हमें शॉर्ट टर्म गोल बनाना है। क्योंकि हाथी पालना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे, यानी हाथी खरीदना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे पालना बहुत मुश्किल है। अब मान लो हमने 50,000, 40-50,000, 60,000 रुपए लगाकर अच्छा कैमरा खरीद लिया, हमने अच्छा मोबाइल खरीद लिया और हमने जैसे-तैसे करके स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगा दिए, 50,000, 1 लाख रुपए कहीं से भी माँग-टूट के ले आए, कैसे भी ले आए और हमने लगा दिए। और लगाने के बाद में, उसके बाद क्या करना है? यानी हमने हाथी खरीद लिया, हमने पर्सनल ब्रांड तो बना ली, उसको हमें मेंटेन भी करना होगा, हाथी को हमें पालना भी होगा, ठीक है? हमने कैमरा, मोबाइल तो ले लिया, लेकिन रेगुलर कंटेंट बनाना होगा और अगर हम टीम रख रहे हैं तो उसको रेगुलर सैलरी भी देनी होगी। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है कि हमने सारा पैसा और सारा टाइम अपना लॉन्ग टर्म गोल में लगा दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, टाइम हमने पूरा लॉन्ग टर्म गोल में लगा दिया, पैसे अब हमारा आ नहीं रहा है, कैश फ्लो हमारा बन नहीं रहा है। ठीक है? कैश फ्लो मतलब पैसों का आना-जाना ये हो नहीं रहा है। हमें अपने घर के खर्चे भी चलाने हैं, हमें अपने पर्सनल खर्चे भी चलाने हैं, हमें फेसबुक ऐड भी चलाने पड़ सकते हैं, पोस्ट भी करने पड़ सकते हैं, कंटेंट भी बनाना है हमें। और हमने कैमरा वगैरह खरीद लिया, 1 लाख रुपए हमने लगा दिए, सारा पैसा उसमें लगा दिया। तो उससे भी हम डिमोटिवेट हो जाएँगे, क्योंकि अब हमारे पास हमारे हैंड में कैश इन हैंड नहीं है, कैश फ्लो नहीं है। तो ये भी हमें नहीं करना है हमें, ठीक है? हाथी नहीं खरीदना है और हमें शॉर्ट टर्म गोल बनाते हुए लॉन्ग टर्म गोल पर धीरे-धीरे पहुँचना है। आई होप क्लियर होगा। यदि यहाँ तक क्लियर है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल क्यों ज़रूरी है हमें शॉर्ट टर्म गोल, तो चैट में लिख देंगे गोल क्लियर। चैट में लिखेंगे गोल क्लियर। यदि ये क्लियर है कि शॉर्ट टर्म गोल हमारा क्यों ज़रूरी है, यदि हम लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना चाहते हैं तो। जल्दी से चैट में लिखेंगे गोल क्लियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हम शॉर्ट टर्म गोल के लिए क्या कर सकते हैं? हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं लोगों की, हम लोगों के लिए लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, हम यूट्यूब पर वर्क कर सकते हैं, यानी जिसमें शॉर्ट टर्म में हमारे पास पैसे आएँ। हम कहीं कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, हम अपनी कोचिंग में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कैश फ्लो बनाने के लिए हम ये सब काम कर सकते हैं। ये धीरे-धीरे हमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल की ओर ले जाएगा। मान लो हम बेस्ट वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं, हम वर्ल्ड का बेस्ट फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो वर्ल्ड का बेस्ट फ्रीलांसर, वर्ल्ड का बेस्ट वेबसाइट डेवलपर, वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेनर बनने के लिए हम एक साथ तो नहीं बन जाएँगे।
क्या हम 1 साल में 1 साल में, 1.5 साल में बन जाएँगे, 2 साल में, तो हमें इसमें टाइम लगेगा। तो जब तक हम नहीं बन जाते, तब तक हम छोटे-छोटे गोल्स को ट्यूशन कोचिंग के रूप में करते हुए अपने कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो ये काम हम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल के लिए और अपने लॉन्ग टर्म की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 स्टेप्स टू बिल्ड पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड बनाने की 3 स्टेप्स कौन-सी? किन स्टेप्स को हम फॉलो करें कि हम अपना पर्सनल ब्रांड बना सकें? और सबसे पहले नीचे, सेकंड है क्रिएटिंग कंटेंट और थर्ड है सोशल मीडिया। ठीक है? तो सबसे पहले हमें अपनी नीशे सेलेक्ट करना होगा और उसको मास्टर करना होगा। इसके साथ-साथ हमें अपने कंटेंट को शेयर करना होगा, कंटेंट बनाना होगा जिससे हम अपने पर्सनल ब्रांड को बना सकें। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है नंबर 1, फाइंड योर नीशे एंड मास्टर स्किल। हमें अपनी नीशे सेलेक्ट करना है, एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि नीशे सेलेक्ट नहीं करते, किसी भी रैंडम टॉपिक पर कंटेंट शेयर करते रहते हैं, जिससे हमारी पर्सनल ब्रांड नहीं बन पाती। तो हमें सबसे पहले एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है, यानी आप किस फील्ड में अच्छे हो। टॉपिक कैसे सेलेक्ट करेंगे? आप किस फील्ड में अच्छे हो, यानी आप अच्छे से उस काम को कर सकते हो। आप म्यूज़िक अच्छा कर सकते हो, आप डांस सिखा सकते हो, डांस के बारे में बता सकते हो, आप क्रिकेट अच्छा खेल सकते हो, क्रिकेट खेलना सिखा सकते हो, आप वेबसाइट डिज़ाइन अच्छा कर सकते हो, आप लैंडिंग पेज अच्छा बना सकते हो, या किस काम को आप अच्छे से कर सकते हो, ये आपको देखना है। नेक्स्ट आपको ये करना है, क्या आपको ये काम करना पसंद है? पसंद है मतलब आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उस टॉपिक के बारे में, जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, आपको कोई सुनाए, आपको कोई उस टॉपिक के बारे में बताए, तो आप सुन सकते हो क्या? आप उस टॉपिक के बारे में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे किसी को बता सकते हो क्या? यानी आपसे कोई कहे कि इस टॉपिक के बारे में मुझे समझा दे, तो आप उसको अच्छे से मन से समझा सकते हो क्या? आप तुरंत रेडी हो जाओगे क्या उस टॉपिक को समझाने के बारे में? आपको वह टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में सुनना, पढ़ना, देखना, ये सब पसंद है क्या? और यदि है, तो नेक्स्ट हमें देखना है कि क्या इस टॉपिक की मार्केट में डिमांड है? क्या लोगों को इसकी ज़रूरत है या वैसे ही हवा में चल रहा है? तो इन 3 क्वेश्चन्स का यदि आपके पास रिप्लाई यस है कि हम इस टॉपिक में अच्छे हैं, जैसे हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं, अच्छे से हम वेबसाइट डिज़ाइन या लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, हमको ये पसंद भी है, हम वेबसाइट डिज़ाइन, लैंडिंग पेज डिज़ाइन इनके बारे में कोई बताए तो हम पढ़ना भी पसंद करते हैं, नई-नई चीज़ें सीखना इसके बारे में पसंद करते हैं और मार्केट में इसकी डिमांड भी है, लोगों को लैंडिंग पेज चाहिए, वेबसाइट चाहिए। तो यदि इसका आंसर यस है, तो आपका टॉपिक सेलेक्ट है, आपका निशे सेलेक्ट है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे निशे को मास्टर करना है। हो सकता है वो टॉपिक आपको पहले से आता है, आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको अच्छा लगता है, पहले से आता है, और यदि नहीं आता है, तो आपको वो सीखना है, और अगर आता है, तो आपको उस पर मास्टरी करनी है। कितने दिन में मास्टरी करेंगे? क्या हम साल भर लगे रहेंगे क्या उस टॉपिक के बारे में मास्टरी करने में? नहीं, हमें 1 साल नहीं देना है कि हम 1 साल तक मास्टरी करते रहें, ठीक है? तो हमने नीचे सेलेक्ट कर लिया, अब हम उसकी मास्टरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है? वेबसाइट डिज़ाइनिंग, लैंडिंग पेज, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, कोई सा भी म्यूज़िक, क्रिकेट या फूड, आपको खाना बनाना पसंद है, कोई भी टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद आपको उस टॉपिक के बारे में मास्टरी करनी है। कितना टाइम दोगे मास्टरी करने में? अगर आपको पहले से आता है वो टॉपिक, तो बेटर है, और यदि नहीं आता है, तो आप 1 से डेढ़ महीने में किसी भी टॉपिक को अच्छे से सीख सकते हो। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आपने मास्टरी कर ली। ठीक है? आप उस टॉपिक के बारे में 1 से डेढ़ महीने अच्छे से सीख सकते हो। डेढ़ महीने में अच्छे से आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है पोस्टिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है? आपको उस टॉपिक के बारे में, उस निशे के बारे में कंटेंट शेयर करना है सोशल मीडिया पर। आपको सारे डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड रखने हैं, सब चीज़ आपको रिकॉर्ड करना है, और सबसे बड़ी बात, थिंक फास्ट, एक्ट फास्ट और एग्जीक्यूट फास्ट। आपको तेज़ी से फास्ट डिसीज़न लेना है, सोचना में टाइम नहीं लगाना है,
ज़्यादा सीखने में, परफेक्ट होने में, मास्टरी होने में टाइम नहीं लगाना है कि हम तो पहले इस टॉपिक के बारे में अच्छे से मास्टर हो जाएँ, कि बताया था उन्होंने कि मास्टरी करनी है और हम लगे हुए हैं 6 महीने तक मास्टरी करने। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मास्टरी करने का मतलब 6 महीने में मास्टरी करने का मतलब बिल्कुल नहीं। आपको 1 से डेढ़ महीने में उस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेनी है, 1 से डेढ़ महीना इनफ होता है, ठीक है? आपने सीख लिया, आपको इतनी नॉलेज हो गई है, बहुत अच्छी। उसके बाद सेकंड डे से ही, वो किसके सेकंड डे से? डेढ़ महीने के बाद सेकंड डे से? नहीं। आपने जब उस टॉपिक के बारे में सीखना स्टार्ट किया, तो उसके बाद 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन और लास्ट 7 दिन, फर्स्ट मंथ में लास्ट मैक्सिमम 7 दिन से ही, 7वें दिन से आपको उस टॉपिक के बारे में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना है। डेढ़ महीने के बाद नहीं, 7 महीने के बाद। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्शन के चक्कर में नहीं आना है। यदि आप परफेक्शन के चक्कर में आओगे, तो बर्बाद हो जाओगे। आपको डेढ़ महीना सीखना ज़रूर है, लेकिन जब आप सीख रहे हो, 7वें दिन मैक्सिमम आपको उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना है। एग्ज़ीक्यूट फास्ट, थिंक फास्ट, एक्ट फास्ट। ठीक है, आपने ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है आपके पास कैमरा अच्छा नहीं हो सकता है आपके पास मोबाइल नहीं हो, कैमरा नहीं अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, मोबाइल होगा। मोबाइल अच्छा नहीं हो, रिंग लाइट नहीं हो, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा आपको स्टार्ट कर देना है। आप जहाँ पर हो वहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है, आपको बस स्टार्टिंग कर देनी है। जितना कर सकते हो आपको उसके बारे में वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना और शेयर करना स्टार्ट करना है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि मैं शेयर नहीं कर रहा, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, लोग जाने क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे कंटेंट को पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, व्यूज़ आएँगे कि नहीं आएँगे, लाइक आएँगे कि नहीं आएँगे, कमेंट्स आएँगे कि नहीं आएँगे, बिल्कुल नहीं आएँगे, 0 लाइक, 0 कमेंट्स, 0 व्यूज़। पर डोंट वरी, आपको शेयर करना है, आपका काम है शेयर करना। शेयर करने से क्या होगा? डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। आपका सब चीज़ डॉक्यूमेंट्री रेडी हो गई है। जब आप शेयर करोगे स्टार्टिंग से ही 7 डेज़ से ही, तो आपकी डॉक्यूमेंट्री रेडी हो रही है। डॉक्यूमेंट्री रेडी होने का मतलब आप दूसरों को बता सकते हो कि हमने देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ पर था और आज मैं यहाँ पर हूँ। आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। यदि आप डॉक्यूमेंट्री करते हो, आप स्टार्टिंग से ही कंटेंट शेयर करना स्टार्ट कर देते हो। और जब आप परफेक्ट होकर वीडियो बनाओगे, कि मैं परफेक्ट होकर वीडियो बनाऊँगा, कभी नहीं बनने वाली परफेक्ट होकर। क्योंकि जब आप वीडियो बनाते जाओगे तो अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। और आपके पास लोगों को शेयर करने के लिए भी रहेगा कि ये मेरी जर्नी है, पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मेरे पास ये देखो लैंग रिंग लाइट भी नहीं थी, मैंने मोबाइल से यूँ करके वीडियो बनाई थी ऐसे करके, और ये देखो ऐसा बैकग्राउंड आया था, इतना खराब बैकग्राउंड, और ये मेरी आवाज़ देखो कैसी थी और आज देखो कैसी है। तो आप लोगों को जर्नी शेयर करोगे, देखो मैं यहाँ था और आज यहाँ हूँ और इस तरीके से मैं पहुँचा हूँ। तो आपको ये इस तरीके से स्टार्ट करना है, 7 डेज़ से ही वर्क स्टार्ट कर देना है। वीडियो क्यों कह रहा हूँ? वीडियो मार्केटिंग इज़ न्यू एज मार्केटिंग, ठीक है? आप एड्स चलाकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ऑफ़र देकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको लोगों को एजुकेट करना है। एजुकेट पीपल इज़ बेस्ट मार्केटिंग मेथड। आज की डेट में एजुकेशन देना, एजुकेट करना एक मार्केटिंग का ही एक मेथड है। लेकिन आपका कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं इसे, कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है? जितना बिलीव एड्स पर, ऑफर्स पर, प्रमोशन पर लोग नहीं करते, उससे ज़्यादा बिलीव जब आप लोगों को एजुकेट करते हो, जब आप कंटेंट शेयर करते हो लोगों के साथ, तो आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करते हो। एड्स में पहली बार पर्सन आपके पास आ रहा है, हो सकता है नहीं परचेज़ करे, लेकिन जब आपका कंटेंट वो पर्सन देख रहा है, आप डेली वैल्यूज़ कंसिस्टेंसी के साथ अपना कंटेंट शेयर कर रहे हो, इसके बारे में बता रहे हो, तो आपसे वो ट्रांज़ैक्शन ज़रूर करेगा। अब इसमें वीडियो मार्केटिंग ही क्यों? क्योंकि ये बेस्ट वे है वीडियो मार्केटिंग। आप इमेज के थ्रू कर सकते हो, आप टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो, क्योरा में टेक्स्ट चलता है, ठीक है? इसके अलावा आप इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ लगा सकते हो,
लेकिन वीडियो मार्केटिंग इज बेस्ट मार्केटिंग। इसमें लोगों के सामने आपका फेस जाता है बार बार। लोगों के सामने जब आपका फेस जाता है, लोग आपको देखते हैं तो आप पर बिलीव ज्यादा करते हैं बजाय टेक्स्ट के और वॉइस के। ये मेथड भी है, वॉइस, इमेज, टेक्स्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपनी वॉइस के थ्रू पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, आप टेक्स्ट के थ्रू पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, लेकिन वीडियो मार्केटिंग इज न्यू एज मार्केटिंग। हमें वीडियो बनानी तो आती नहीं है, तो जैसे आती है वैसे स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम। आपको कंटेंट ही तो शेयर करना है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कंटेंट ही तो शेयर कर रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। तो आपको लोगों को जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है, जो भी आप सीख रहे हो, आपने फर्स्ट 7 डेज़ तक का टाइम लिया है, तो 7 डेज़ बाद जो भी आप सीख रहे हो, आपको वीडियोज़ डॉक्यूमेंट्री करना, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना है 7 डेज़ से ही, जिससे आपको स्टार्टिंग से ही रिज़ल्ट मिलने लगे। यदि आप डेढ़ महीने बाद, 2 महीने बाद करोगे, तो 2 महीने बाद आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? तो कंटेंट मार्केटिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। करना क्या है बस, आपको अपना निche सेलेक्ट करना है, आपको एजुकेशनल कंटेंट बनाना है, वीडियोज़ बनानी है और लोगों को अपने कंटेंट के थ्रू एजुकेट करना है। यही कहलाता है कंटेंट मार्केटिंग। आई होप क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो चैट में लिख देंगे कंटेंट मार्केटिंग, सीएम, कंटेंट मार्केटिंग। जल्दी से चैट में लिखेंगे सीएम, कंटेंट मार्केटिंग इज़ द बेस्ट वे टू मार्केट योरसेल्फ, टू प्रमोट योरसेल्फ। यानी अपने आप को प्रमोट करने का बेस्ट वे है कंटेंट मार्केटिंग। ओके ग्रेट। यहाँ पर ये देखो, इस तरह से वीडियोस मैंने भी शेयर की हुई है। मैंने भी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी वीडियोस बनाना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सीख गया। मैं कैमरे के सामने फोटो नहीं खिंचवाता था, मैं शादी में फोटो नहीं खिंचवाता था, ठीक है। जब शादियों में भी फोटोज का नंबर आता था तो भी मैं वहां से साइड में हट लेता था, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको भी ऐसा होता हो, आप फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाते हो, वीडियो नहीं बना सकते हो। आप ये सोचो कि हाँ, मुझे वीडियो बनाऊँगा, लोग क्या सोचेंगे? बिल्कुल, लोगों को सोचने दो, लोग जो सोचेंगे, ठीक है। जब मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था, तो मैंने भी ऐसे ही डाली थी, डर-डर कर वीडियो डाल दी मैंने। और मैंने वीडियो बनाने के बाद में 7 दिन लगाए थे उस वीडियो को पोस्ट करने। कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे, अड़ोसी-पड़ोसी क्या कहेंगे। लेकिन जब मैंने वीडियो शेयर की, पहली वीडियो शेयर की, तो लोगों के कमेंट आए, "अरे! ये क्या हो रहा है? ये क्या इस नया किया है?" कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि "अरे सर, क्या हो गया है आपको?" क्योंकि मैं ऑफ़लाइन जब टीचिंग कराता था, कोरोना के कराता हूँ अब भी। जब कोरोना के बाद, जब स्टार्टिंग में मैंने ये शेयर करना स्टार्ट किया वीडियोज़, तो मेरे पास स्टूडेंट्स के भी कमेंट आए, "अरे सर, आपको ये क्या हो गया है? आप वीडियो बनाना कैसे स्टार्ट कर दिए?" तो हो सकता है आपके पास भी कमेंट आएँ, लेकिन धीरे-धीरे लोगों को हैबिट पड़ जाएगी। 1 दिन आएँगे, 2 दिन आएँगे, 4 दिन आएँगे, 5वें दिन आपको कोई कमेंट नहीं करने वाला। स्टार्टिंग में ही आपके पास कमेंट आने वाले। उसके बाद 5 दिन बाद आपको कोई नहीं कमेंट करने वाला, हाँ, ये तो ऐसे ही करता है, अब डेली वीडियो डालता है, तो अब डेली डालेगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, अड़ोसी-पड़ोसी क्या सोचेंगे। आपको बस वीडियो शेयर कर देनी है। आपको पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में ऐसा लगेगा, तीसरी वीडियो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगने वाला कि हाँ, मैं क्या शेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, हम कंटेंट कहाँ से लाएँगे? चलो, वीडियो तो हमने बनाना स्टार्ट कर देंगे, धीरे-धीरे कैसे न कैसे करके हम शेयर कर देंगे, लेकिन हम कंटेंट कहाँ से लाएँ? जल्दी से चैट में डालेंगे कि आप लोग कंटेंट कहाँ से लेकर आओगे? चैट में लिखेंगे कंटेंट कहाँ से लेकर आओगे? जल्दी से चैट में लिखेंगे कंटेंट कहाँ से लाया जाए? जल्दी से शेयर करेंगे ईच एंड एवरीवन कि हम कंटेंट कहाँ से ले सकते हैं? कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं कंटेंट? ईच एंड एवरीवन। चलिए, हम कंटेंट ले सकते हैं यूट्यूब से, हम कंटेंट ले सकते हैं इंस्टाग्राम से,
हम कंटेंट ले सकते हैं क्योरा से, हम कंटेंट ले सकते हैं गूगल से, पिंटरेस्ट से ले सकते हैं, आंसर द पब्लिक से हम ले सकते हैं। आंसर द पब्लिक भी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से भी हम कंटेंट अपना निकाल सकते हैं, हम अपने टॉपिक्स निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों की वीडियो देखो, उसकी वीडियोज की कॉपी करो और कंटेंट शेयर करो। यहाँ पर कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं। आप यूट्यूब में अपने टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट देखोगे और सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ है, अपने टॉपिक के बारे में आपने मास्टरी की है, तो वहां से भी तो आप ले सकते हो। ठीक है, आपने अपने टॉपिक के बारे में मास्टरी की है, आप यूट्यूब में इन सब क्योरा में, गूगल में अपने कंटेंट को देखोगे और उस टॉपिक के बारे में अपनी स्टाइल में, अपने तरीके से समझाओगे। यहाँ पर कॉपी नहीं करनी है आपको, क्योंकि कॉपी करोगे, दूसरों का कंटेंट आप देखोगे, डिटो लिखोगे, डिटो मैसेज करोगे, तो अ, दूसरों के कंटेंट से आपका कंटेंट मैच करेगा। तो आपको यहाँ पे मैं कॉपी करने को नहीं कह रहा हूँ, आप अपनी स्टाइल में दूसरे के कंटेंट को अपनी स्टाइल में आपको शेयर करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके कंटेंट आप कहाँ से लेके आने वाले हो। क्योरा से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग बात, क्योरा में भी आप क्योरा में रजिस्टर कर लो। ठीक है, उनमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, उनका रिप्लाई करो। ठीक है, क्योरा में भी आपको उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। आंसर द पब्लिक से आपको क्वेश्चंस लेने हैं जिसके बारे में आप अपनी वीडियोज बनाने वाले हो। आप इंस्टाग्राम से कंटेंट लोगे, इंस्टाग्राम में दूसरों के कंटेंट देखोगे, लेकिन कॉपी नहीं करोगे, ओनली देखोगे और अपने वे में, अपने स्टाइल में उसे देखोगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो सबसे पहले स्टेप हमने क्या की, हमने नीचे सेलेक्ट किया, उस नीचे को, उस टॉपिक को हमने मास्टर किया। स्टेप 1 हमारा टॉपिक मास्टर हो गया। उसके बाद हमने वैल्यूएबल कंटेंट बनाया, वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना स्टार्ट किया। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टार्ट फ्री कंसल्टेशन। आपको फ्री कंसल्टेशन स्टार्ट करना है। ये कब करोगे, 1 महीने बाद स्टार्ट कर दोगे क्या? नहीं, आपको ये 1 महीने बाद स्टार्ट नहीं करना है। आपको 7 दिन बाद कंटेंट शेयर करना स्टार्ट करना है, मैक्सिमम 7 दिन, 7 डेज मैक्सिमम। आप फर्स्ट डे से कंटेंट शेयर करना स्टार्ट करो, थर्ड डे से करो, फर्स्ट डे सेकंड डे से करो, फोर्थ डे से करो, कुछ भी करो। और कंटेंट शेयर करने का एक अच्छा तरीका और बताऊं आपको, आपने आज क्या पढ़ा, जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा, पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको बता रहा हूँ, आप नोट्स बना रहे हो। आपको करना क्या है, ओनली ये बोलना है कि आप वीडियो बनानी है, मोबाइल ले लेना है, सेल्फी मोड पे रख लेना है और ओनली ये वीडियो बनानी है कि मैंने आज का सेशन अटेंड किया और आज के सेशन में मुझे ये पढ़ाया गया। उस आपने जो भी 3 लर्निंग्स ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लर्निंग्स, ओनली वो बता देनी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 लर्निंग आपको बता देनी है कि आज मैंने ये सीखा, आपने आज मैंने ये पॉइंट सीखा, आज मैंने ये पॉइंट सीखा। ओनली 3 लर्निंग्स, 3 लर्निंग्स आपको उस वीडियो में बता देनी है। ये आपका कंटेंट रेडी हो गया। स्टार्टिंग में आप इस तरीके से भी अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो कि मैंने ये चीज सीखी है। ठीक है, और भी जो पेड पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं वीडियोज किस तरीके से बनानी है ये मैं आपको बताऊंगा, जो भी पेड पार्टिसिपेंट्स हैं, और किन किन तरीकों से आप वीडियोज बना सकते हो। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेज में आपको ये बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको फ्री कंसल्टेशन करनी है। आप 2 महीने बाद फ्री कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन कब स्टार्ट करनी है? 2 महीने बाद, मैक्सिमम 2.5 महीने बाद, उससे पहले आपको नहीं करनी। 2 महीने से पहले आपको नहीं करनी है। ठीक है, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो आप 1 महीने, 1.5 महीने बाद भी कर सकते हो। ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्री कंसल्टेशन में आप कैंडली का यूज़ कर सकते हो, गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, ज़ूम का यूज़ कर सकते हो और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए गूगल शीट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सब फ्री है, कैंडली फ्री है, गूगल फॉर्म फ्री है, ज़ूम फ्री है और गूगल शीट भी फ्री है। तो इनका आप यूज़ कर सकते हो फ्री कंसल्टेशन करके। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, कंसल्टेशन मतलब लोगों को बताना। ठीक है, और मैं बताऊंगा भी इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, हम इसे एग्जांपल से समझते हैं
आपने मान लो 5 कंसल्टेशन किया ईच डे, एक दिन में आपने 5 कंसल्टेशन किए, ठीक है, कितने? 5। आप 30 दिन तक कर रहे हो रेगुलर, आपने एक महीने तक, यानी थर्ड मंथ में, एक महीने तक थर्ड मंथ पूरा कंसल्टेशन किया, 1 to 1 किया, तो कितने हो गए एक महीने में? 150। ये आपको कब तक करना है? ये कंसल्टेशन यानी 1 to 1 आपको करने हैं कम से कम 3 महीने, थर्ड मंथ से या फोर्थ मंथ से 3 महीने रेगुलर आपको करने हैं। ये 1 महीने से 1.5 महीने से काम नहीं चलने वाला। ये भी मैं अभी ये भी बताऊंगा कि हम सलाह कंसल्टेशन देंगे किसे, बताएंगे क्या, ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने 150 लोगों से बात की फ्री में, 150 लोगों से आपने एक पर्सन से 30 मिनट यानी आधा घंटा बात की, तो आपका कंसल्टेशन टाइम हो गया 4500 मिनट। सब चीज रिकॉर्ड करो और पोस्ट कर दो, ये आपका कंटेंट रेडी हो गया। यहाँ भी आपका कंटेंट रेडी हो गया, कंसल्टेशन में भी आपको रिकॉर्ड करना है, एवरीथिंग रिकॉर्ड एंड पोस्ट, और आपको पोस्ट कर देना है सोशल मीडिया। यदि ये क्लियर है यहाँ तक, तो चैट में लिखेंगे सी, ये कंसल्टेशन यानी 1 to 1 क्लियर है, ये 1 to 1 हमें करना है। चैट में लिखेंगे सी, जल्दी से, ईच एंड एवरी वन सी, यदि यहाँ तक सब क्लियर है तो। नेक्स्ट मैं कंसल्टेशन क्या दूंगा, मैं लोगों को क्या बताऊंगा। चलो मैंने कंसल्टेशन दे दी, मैंने वीडियो शेयर करना स्टार्ट कर दिया, और ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं 1 to 1 यानी 1 on 1 करने वाला हूँ, ठीक है, ये भी डिसाइड हो गया, मैं थर्ड या फोर्थ मंथ से मैं करने वाला हूँ, चलो थर्ड मंथ से या फोर्थ मंथ से, जो भी आपने डिसाइड किया। तो हम अब लोग भी आ जाएंगे, चलो ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से कैसे आ रहे हैं लोग, ठीक है। तो मैं लोगों को बताऊंगा क्या, स्टेप नंबर फर्स्ट याद करो। स्टेप नंबर फर्स्ट में मैंने कहा था आपको क्या करना है, नीचे सेलेक्ट करना है और मास्टरी करनी। आपने मास्टरी की, आपने कंटेंट शेयर किया लगातार, 2.5 महीने तक आपने अपना कंटेंट शेयर किया, तो 2.5 महीने में आपको अच्छे से उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो गई। आपने 3 महीने कर लिया, 2.5 महीने नहीं तो 3 महीने में आपके अच्छे से नॉलेज हो गई। आप तो आप क्या बताओगे, मान लो आपके टॉपिक है वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है, एक टॉपिक आपने सेलेक्ट किया और मास्टरी हो गई आपकी 3 महीने में, आप वीडियो भी शेयर कर रहे हो स्टेप नंबर 1 में, जो, तो आपको बस वही बताना है कंसल्टेशन 1 on 1 में, 1 to 1 में आपको यही बताना है। लोगों की प्रॉब्लम्स, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको लोगों को हेल्प करनी है, आपको वही लोगों को बताना है, रिकॉर्ड करना है, फिर पोस्ट करना है, ठीक है, लोगों को बताना है, हेल्प करनी है, रिकॉर्ड करना है और पोस्ट करना है। तो ये हो गया कि मैं लोगों को क्या बताऊंगा। तो आपको भी स्टेप नंबर 1 को याद रखते हुए अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। 80% पीपल जो भी सक्सेस होते हैं, इसी टेक्निक पर सक्सेस होते हैं। उन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग की थी 1 on 1 से की थी, 1 to 1 से की थी, जिससे वो अपने टॉपिक पर कमांड ले सके, मास्टरी कर सके। पढ़ने से कोई मास्टरी नहीं होने वाली, सीखने से कोई मास्टरी नहीं होने वाली। आप वीडियो के रूप में 1 to 1 के रूप में लोगों को बता रहे हो, आप उस टॉपिक के बारे में बोल रहे हो, तो मास्टरी होगी। तो आपको यही करना है, वीडियो के रूप में लोगों को बताना है और 1 on 1 करने हैं। और उस टॉपिक पर जब आप 1 on 1 कर रहे हो, तो और ज़्यादा मास्टरी हो रही है, ठीक है? इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊँगा अभी कि 1 on 1 करने से क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो 80% जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपनी स्टार्टिंग 1 to 1 से ही की थी। तो आपको भी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो इसी तरीके से करना है। स्टेप नंबर 1 नीचे सेलेक्ट करना, मास्टर योर नीचे। स्टेप नंबर 2 कंटेंट शेयर, कंटेंट पोस्टिंग, और स्टेप नंबर 3 आपको 1 on 1 करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोग कहाँ से आएंगे। लोग आएंगे यूट्यूब से, लोग आएंगे सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। स्टेप नंबर 2 आप अपने कंटेंट को शेयर कर रहे हो,
आप 2, ढाई, 3 महीने तक आपने अपने कंटेंट को शेयर किया। 3 महीने तक जब आप रेगुलर अपने कंटेंट को शेयर कर रहे हो, तो लोग आपको कंसिस्टेंसी से देख रहे हैं। आपका कंटेंट सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि ये कंटेंट शेयर करता है, इस टॉपिक के बारे में बताता है, आप लोगों को आपका टॉपिक भी पता चल गया है। इसके अलावा आपको अपने निशे से रिलेटेड ग्रुप्स जॉइन कर लेने हैं 5, 7, 10, 15, 20 और उन ग्रुप्स में आपको परमिशन तो हो सकता है मिल जाए शेयर करने की अपना कंटेंट, हो सकता है अपना कंटेंट शेयर करने की परमिशन ना मिले, तो क्योंकि सभी ग्रुप्स परमिशन नहीं देते। तो आपको क्या करना है वहाँ भी कमेंट में अपना जो लोग पूछ रहे हैं प्रॉब्लम्स, उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना है अपने टॉपिक से रिलेटेड। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कि पॉलिटिक्स उसमें चल रही है तो आप भी उसमें अपनी टांग फेंक रहे हो, अपने सब चीज़ शेयर करते जा रहे हो, नहीं। अपने टॉपिक से रिलेटेड यदि आपका टॉपिक है उस जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पर उसका रिप्लाई देना है। तो भी लोग आपको देखेंगे कि ये पर्सन कमेंट में रिप्लाई देता है, अच्छे रिप्लाई देता है। और वहाँ जहाँ पर अगर शेयर परमिशन हो तो अपनी वीडियो भी शेयर कर या फिर अपना पेज बनाकर भी आपको अपना ग्रुप्स बनाकर और अपनी सोशल मीडिया पर फेसबुक पर आपके फ्रेंड्स तो होंगे ही और नहीं है तो आप फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करो। 5000 फ्रेंड्स बना सकते हैं हम फेसबुक पर। तो आपके पास कितने हो गए? 5000 लोग हो गए। जब आप फ्रेंड्स बना रहे हो और तो कंटेंट शेयर कर रहे हो तो आप लोगों को टैग करना स्टार्ट करो। जब आप लोगों को 5-5 लोगों को भी 10-10 लोगों को भी टैग करोगे तो आगे तक कंटेंट शेयर होगा और फेसबुक उसे अपने आप प्रमोट करेगा। तो आपको टैग करना है अपनी वीडियो के साथ और यहाँ से स्टेप नंबर 2 से आपके पास लोग आएँगे। आप वीडियो के नीचे अपना फॉर्म गूगल फॉर्म लगा रहे हो और अपनी वीडियो में कॉल टू एक्शन यानी सीटीए दे रहे हो कि यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप फ्री 1 टू 1 ले सकते हो। आप अपना गूगल फॉर्म कैंडली की लिंक कैंडली पर अपना रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करके आप लगा सकते हो वहाँ पर। तो लोग आपसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और जो टाइम पे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उस टाइम पर आपको उसको उनकी प्रॉब्लम को शेयर करना है, सॉल्व करना है और मास्टरी तो स्टेप नंबर 1 में आप कर ही चुके हो। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 से आप वन ऑन वन कर सकते हो। आई होप क्लियर होगा कि लोग कहाँ से आएँगे। तो अब हम बात करते हैं कि इस वन ऑन वन का बेनिफिट हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हमारा कंटेंट रेडी हो रहा है क्योंकि हम रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड पोस्ट एवरीथिंग कर वर्क कर रहे हैं। हम सब चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट रेडी हो रहा है। नंबर 2 आपको मास्टरी हो रही है। आपको उस कंटेंट के बारे में लोग नए-नए क्वेश्चन पूछेंगे और जब आपको नहीं आएगा, तो आप उसको उसके बारे में पढ़ोगे, उसके बारे में देखोगे, समझोगे, अपने मेंटर से बात करोगे कि ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करूँ? तो आपको मास्टरी भी होगी उस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट आपका नेटवर्क ग्रो हो रहा है। लोग आपको देख रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज़ पोस्ट करते हुए, तो आपका नेटवर्क बन रहा है और जब आपका नेटवर्क बन जाएगा, तो आप उन लोगों से कुछ भी कहोगे, आप अपना कोर्स भी सेल करोगे इन फ्यूचर में या कोई प्रोडक्ट सेल करोगे तो लोग आपको एक बार में उस प्रोडक्ट को उसको परचेज़ कर लेंगे, कुछ लोग तो परचेज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। आगे फ्यूचर में आप वर्कशॉप भी करोगे, सेमिनार भी करोगे, ज़्यादा लोगों के सामने जाओगे। तो अब यहाँ पर क्या है 1 टू 1 बात हो रही है, तो आपको ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा है कि एक ही तो पर्सन है, कोई बात नहीं, एक पर्सन के सामने तो मैं बोल लूँगा। क्योंकि कई लो ऐसा होता है कि ज़्यादा लोगों के सामने हम नहीं बोल पाते। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। उसके बाद आप धीरे-धीरे करके 2 लोगों को बुलाना स्टार्ट करो एक साथ, जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाए। चौथे महीने मान लो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, तो आप 5-5 लोगों को एक साथ बुलाओ और 1 टू 1 करो। एक ही बार में 5 लोग आप बुलाओ, तो आपका वहाँ पे भी टाइम मिल रहा है। जब आप एक ही बार में 5 लोग बुला रहे हो, तो आप ज़्यादा लोग कवर कर सकते हो, ज़्यादा 1 टू 1 हो रहे हैं। आपको फीडबैक मिलेंगे, टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। जब आप लोगों को इतना बता रहे हो, तो लोग आप बताएँगे कि हाँ, मैंने उनसे ये 1 टू 1 लिया था और दूसरे लोगों को भी वो बताएँगे, तो उन्होंने अच्छा बताया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
तो आपको यहाँ पर फीडबैक मिल रहे हैं, रेफरल्स भी देंगे वो लोग, जहाँ इनसे और ये अपना प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, या आपकी सर्विस लेना चाहते हैं, या आपसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, या आपसे लैंडिंग पेज बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी ये लोग जिन्होंने आपका 1 टू 1 लिया है, आपकी वीडियो देखी है, जिनको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है आपने जिन्हों की, तो वो आपको रेफरल्स भी दे रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं और टेस्टिमोनियल्स भी। तो ये बेनिफिट होने वाला है, और सबसे बड़ा बेनिफिट, आप उस टॉपिक के बारे में मास्टरी करते जा रहे हो, आपका कंटेंट रेडी होता जा रहा है। तो ये हो गया 1 टू 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 1 टू 1 में करना है। अब हम मनी की बात करते हैं। ये हो गया, हमने 6 महीने तक, 5-6 महीने तक हमने ये सब कर लिया। ठीक है, क्या-क्या किया हमने? हमने अपना नीशे सेलेक्ट किया, हमने नीशे में मास्टरी की, हमने लोगों को एजुकेट किया, वैल्यूएबल वीडियोज़ डाली, 1 टू 1 भी किए और सब चीज़ करके ये 6 महीने तक हमने कर लिया। अब 6 महीने बाद आप सोचो आपका लेवल क्या होगा? आप उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज रखते होंगे? चैट में लिखेंगे जल्दी से। 6 महीने बाद आपका लेवल क्या होगा? आपका सब्जेक्ट लेवल क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा 6 महीने बाद? चैट में लिखेंगे क्या होगा आपका? हाई होगा कि लो होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका सब्जेक्ट मास्टरी कितनी होगी? हाई होगी या लो होगी? ईच एंड एवरीवन चैट में लिखेंगे हाई, चैट में लिखेंगे हाई। 6 महीने बाद आप अपने आप को इमेजिन करो। आप कहाँ पहुँचने वाले हो 6 महीने बाद, जब आप 6 महीने तक ये सारी स्टेप्स को फॉलो करते हो। इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देकर जाएगा। आप फेसबुक ऐड चला रहे हो, तो फेसबुक ऐड से इंस्टेंट रिजल्ट तो आ रहे हैं, लेकिन वो नेक्स्ट डे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एक बार वो आ गया, हो सकता है आपसे ले, आपको जाने, नहीं जाने, हाँ, रिजल्ट उससे मिलते हैं, फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन पर्सनल ब्रांड भी होना बहुत ज़रूरी है। हमें दोनों चीज़ चाहिए, फेसबुक ऐड भी और पर्सनल ब्रांड भी। फेसबुक ऐड भी उन्हीं को ज़्यादा प्रमोट करता है, जो अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे होते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। तो उसके बाद ही फेसबुक एड्स भी ज़्यादा लोगों को आपको प्रमोट करता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही हाई होगा, जब आपको पता हो कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो सामने वाले से ज़्यादा है। ठीक है? दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस दिन हाई होगा, जब आपको पता हो कि आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस सामने वाले से ज़्यादा है। तो आप अच्छे से सामने वाले को समझा पाओगे। अब आपको, आप ब्रांड बन गए हो, 6 महीने लोग आपको 1 टू 1 ले चुके हैं, लोग आपको देख रहे हैं, हज़ारों लोग आपको जान गए हैं, क्योंकि आपने हज़ारों 1 टू 1 कर दिए हैं। 1 महीने में 150 आपने किए, उसके बाद और ज़्यादा किए, तो कम से कम 500-700 1 टू 1 तो 3 महीने में आप कर ही देते हैं। तो आपकी सब्जेक्ट लेवल बहुत हाई हो गया है, बहुत मास्टरी कर ली है आपने सब्जेक्ट लेवल में, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया है, आप कितने भी लोगों के सामने बात कर सकते हो, बोल सकते हो। तो उसके बाद अगर आप लोगों से पैसे चार्ज करते हो, तो क्या लोग आपको पैसे नहीं देंगे? चैट में लिखेंगे यस या नो, देंगे या नहीं देंगे? उसके बाद यदि आप लोगों से बात करते हो, क्या लोग आपको पैसे देंगे? 6 महीने बाद अपने आप को इमेजिन करो आप, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके एक्सपीरियंस, सब चीज़ हाई हो गई है। आपका लेवल हाई हो गया है, आपका नॉलेज हाई हो गई है। तो 6 महीने बाद लोग आपको पैसे देंगे या नहीं देंगे? चैट में लिखेंगे यस, या हाँ, 6 महीने बाद हमें पैसे देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल से बता देता हूँ इसे। हमने पेड 1 टू 1 किया, ठीक है? अब हमने क्या किया, उसे 1 टू 1 को पेड में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक हम फ्री में करते आ रहे थे, अब हमने पेड कर दिया और हमने 1 दिन में 5 1 टू 1 किए,
और 1500 रुपये उसका चार्ज लग दिया, तो हमारे पास जो पेमेंट आया 7500। और ओनली 1 to 1 तो हम करेंगे नहीं, हम किसी सब्जेक्ट में मास्टरी ले ली है हमने, तो हम अपने सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लैंडिंग पेज बनाने में मास्टरी ले ली है, वेबसाइट हम किसी भी टाइप की, यानी वर्डप्रेस में मास्टरी ले ली है हमने, हम वर्डप्रेस में किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हमने 6 महीने में हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा नॉलेज, हमारी सब्जेक्ट मास्टरी हो गई है और हमने 15,000 रुपए चार्ज करना स्टार्ट, तो हमें कोई 15,000 रुपए नहीं देगा क्या? क्योंकि हमारा मास्टरी लेवल बहुत हाई हो गया है और हमने 5 वेबसाइट्स बनाई, तो ये हो गए 75,000। ये तो केवल मैंने 2 ही बताई हैं और छोटा-छोटा एग्ज़ाम्पल लिया है, ओनली 5, एक महीने में 5 ओनली ये लिया है मैंने, तो कि 1 महीने में आप 5 1 to 1 कर रहे हो बस। अगर आप 1 भी करते हो 1 महीने में, 2 दिन में आप 1 भी करते हो, 1 दिन में 1 या 2 दिन में 1, तो 1 महीने में हो गए 15। तो आप ये देख लो कि आपके पास लोग आपको पैसे देंगे या नहीं। आई होप क्लियर होगा आपको। पर्सनल ब्रांड से, फ्री 1 to 1 से इन 1 to 1 को पेड करते हुए और अपनी सर्विस को प्रोवाइड करना। यदि क्लियर है तो चैट में लिखेंगे CLR, क्लियर, CLR। इसमें आपको कुछ टूल्स लगने वाले हैं, आपका पेमेंट गेटवे भी, क्योंकि आप पेमेंट ले रहे हो लोगों से, तो आप अपना पेमेंट गेटवे बनाओ। आप फेवरर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग जैसी वेबसाइट्स पर अपने आप को रजिस्टर्ड करो। आप सोशल मीडिया से तो चल ही रहे हो, आप वीडियो भी शेयर किया, लोग वहां से भी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप फेवरर, अपवर्क जैसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर भी अपने आप को रजिस्टर्ड करो। आप बिजनेस लिस्टिंग आपने की है, आपने गूगल पर अपनी प्रोफाइल बनाई है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, लोग आपको जो फीडबैक दे रहे हैं वो भी आप शेयर कर रहे हो, आप जो 1 to 1 कर रहे हो, लोगों के साथ बात कर रहे हो, वो भी आप शेयर कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं। आप एक आध पोस्ट को बूस्ट कर देते हो तो वो हज़ारों तक पहुँच जाएगी। आप ₹500 में, 1000-500 रुपए में किसी भी पोस्ट को बूस्ट करके हज़ारों तक आपने पहुँचा दिया, तो हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं। आपने अपनी वेबसाइट खुद की बना ली, आपने अपना लैंडिंग पेज बना लिया, आप एड्स भी चला रहे हो, आपका पोर्टफोलियो रेडी हो गया है, तो ये अमाउंट धीरे-धीरे यहीं पर रहेगी या बढ़ती जाएगी? ये अमाउंट जो मैंने यहाँ पर बताई है, तो ये यहाँ इतनी ही रहेगी या इंक्रीज़ होगी धीरे-धीरे? क्योंकि आप वेबसाइट पर भी बना रहे हो, वर्क करने लगे हो अपना, धीरे-धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो और एड्स भी चलाने लगे हो आप। तो ये इनकम यहीं रहेगी या बढ़ती जाएगी? इंक्रीज़ होगी या सेम रहेगी या डिक्रीज़ होगी? बिल्कुल, इंक्रीज़ होगी। तो हमें चलना क्या कैसे है? स्टेप बाय स्टेप चलना है। जिन स्टेप्स को मैंने बताया, यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, ठीक है? तो आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हो, आप इनकम जनरेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। आप ये सब डालोगे वीडियोज़ वगैरह, किन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर डालोगे? यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फ़ेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, पिंटरेस्ट पर, आप सभी क्वेरा पर, क्वोरा मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, सभी पर आप डालोगे। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और नए-नए आ रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे इसमें से? आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? चैट में लिखेंगे, आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे इसमें से? जल्दी से चैट में लिख देंगे कि आप यहाँ से स्टार्टिंग करोगे। आप कौन से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्टिंग करोगे? जल्दी से चैट में लिखेंगे। आप कौन से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट करोगे? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फ़ेसबुक, बिल्कुल। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम। बट
आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर एक साथ काम करना है क्या? नहीं, आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर एक साथ काम नहीं करना है। आपको एक सोशल मीडिया सेलेक्ट करना है, कोई-सा भी आप कर लो, उसको ग्रो करना है। कितना ग्रो करना है? ऐसा नहीं कि 6 महीने, साल भर तक लगे हुए हैं, ठीक है? तो आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वर्क करना है, 1 महीने कर सकते हो, 15 दिन, 20 दिन लगातार रेगुलर कंसिस्टेंसी से वर्क करना है। उसके बाद उसके साथ-साथ सेकंड पर वर्क करना स्टार्ट कर देना है। फिर आपको इन दोनों पर तो करते ही रहना है, थर्ड पर भी स्टार्ट कर देना है। आपको एक साथ सारे सोशल मीडिया पर वर्क स्टार्ट नहीं करना है। आपको कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट कर देना है। यदि आपके पास टाइम है, आप पूरा दिन दे सकते हो, ज़्यादा टाइम दे सकते हो, तो आप एक साथ सभी पर वर्क भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट कर लो और उस पर वर्क करना स्टार्ट, ठीक है? अब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। ये तो शॉर्ट टर्म में हमारा धीरे-धीरे चलता जा रहा है। लॉन्ग टर्म में आप अपनी कम्युनिटी भी बिल्ड करोगे, आप अपने कोर्सेज़ भी लॉन्च कर सकते हो, आप ब्रांड कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। आप अपनी बुक भी पब्लिश कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइज़ इवेंट्स में भी जा सकते हो, अपने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, दूसरों के इवेंट्स में जा सकते हो। दूसरों के इवेंट्स में भी जाने के लोग पैसे देते हैं। ब्रांड कोलैबोरेशन के मैं आपको प्रमोट करूँगा और इतने पैसे लूँगा, यानी प्रमोट करने के भी पैसे ले सकते हो। यदि आपका सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यानी पर्सनल ब्रांड बिल्ड है। ये कब होगा? लॉन्ग टर्म में, आज ही नहीं होगा, रातों-रात नहीं होगा। क्योंकि पर्सनल ब्रांड रातों-रात बिल्ड नहीं, पर्सनल ब्रांड बनाने में टाइम लगेगा, टाइम लगता है। तो ये वन डे गेम नहीं है, ये रातों-रात अमीर बनो योजना नहीं है, क्विक रिच स्कीम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा यदि आप कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो तो। एक दिन ज़रूर होगा यानी आज की मेहनत कल रिज़ल्ट देगी। यानी आप जो भी आज मेहनत कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट आपको आज नहीं मिलेगा लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको कल डेफ़िनेटली मिलने वाला है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको छोटे-छोटे रिज़ल्ट्स मिलें, लेकिन ये अभी स्टार्ट हुआ है, आपको छोटे-छोटे रिज़ल्ट्स मल्टीप्लाई होकर बड़े रिज़ल्ट्स में बदल जाएँगे। तो ये है पर्सनल ब्रांड, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लोग फिर भी फ़ेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट होता है, मैं सब चीज़ जानता हूँ, मुझे तो सब पता है, सीखने पर ध्यान नहीं देते, सीखने पर जोर नहीं देते क्योंकि ये सारा गेम ही लर्निंग का है। आपने 7 दिन में आपने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, डेढ़ द महीने में आपने कंप्लीट आगे का वर्क स्टार्ट कर दिया, 3 महीने में आपने 1 टू 1 स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लर्निंग बंद कर दो। आपको लर्निंग करते रहना है, सीखते रहना है। क्योंकि जब आप सीखते रहोगे, आप मास्टर बन गए हो, आपने मास्टरी कर ली है 6 महीने में, लेकिन फिर भी यदि आपने सीखना बंद कर दिया, तो ये मान लो लर्निंग बंद हो गई, तो अपनी इनकम आपकी वहीं पे वहीं रह जाएगी, आप उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये लोगों की मेंटालिटी रहती है, फेल होने के पीछे रीज़न रहता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। उनमें मेंटरशिप की कमी होती है। यानी लैक ऑफ मेंटरशिप। आप मेंटर बनाकर आगे बढ़ सकते हो, ग्रो कर सकते हो, लर्निंग लेकर आगे बढ़ सकते हो। आपको मेंटर इसलिए बनाने हैं, आपको आई नो एवरीथिंग की मेंटालिटी से इसलिए निकलना है क्योंकि बुक पढ़कर आप हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, आपको मैदान में उतरना होगा। आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी जो भी मैंने बताया, क्योंकि आप सीखने पर जोर दोगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। यदि आपको पर्सनल ब्रांड बनानी है, परफेक्ट बनने पर जोर नहीं देना है, परफेक्शन इज़ अ मिथ ओनली। आपको स्टार्ट कर देना है, आप परफेक्ट खुद ही हो जाओगे। आपको यदि हवाई जहाज उड़ाना है, तो आपको मैदान में उतरना होगा, ठीक है? हम दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो करके दिखाते हैं और जो सोचते रहते हैं। जो करके दिखाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। वो किस टाइप के लोग होते हैं? विनर्स होते हैं, एक्शन टेकर्स होते हैं, जिनमें क्विक डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है। जो क्विक डिसीजन लेते हैं, वो ही आगे बढ़ते हैं, वही विनर बनते हैं और वही होते हैं जो करके दिखाते हैं।
आई होप सब चीज क्लियर होगी। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। और जो पेड पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं और यदि वो सीखना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चैट में नंबर लिख देता हूँ। यदि लर्निंग लेना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, यही सब चीजें स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्किल को मास्टर करना चाहते हैं, तो ये चैट में नंबर, यहाँ पर ये नंबर लिख दिया है स्क्रीन पर, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हो और हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। क्योंकि ये कोई प्रमोशन सेशन नहीं था और ये जो सेशन है ये मास्टर क्लास है जो पेड स्टूडेंट्स के लिए ली गई। यस, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। आप सेशन के बाद में आप व्हाट्सअप कर देना, हम कॉल पे बात कर लेंगे। ठीक है, यदि कोई आगे सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, हम वेबसाइट डिजाइनिंग, एक मैं इसको बंद कर देता हूँ सेशन।